प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बन सरदार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। गुड इवनिंग। यह 3 जून का रात्रि क्लास है। बच्चों धारण कर लो मीठे गीता ज्ञान को। योग लगाकर बनो देवता तजो देवाभिमान को। हम तुम सब पानी पीने झूठ बोलना पाप। कहना सत्य सुनना सत्य कर देता निष्पाप है। एक बात से सबसे ऊंची तुम्हें बताऊंगी बाद में। बन रहो पवित्र निरंतर शिव बाबा की याद में। जाकर करके ये तो ठीक बात समझाती है कि जो इसको गॉड कहा जाते हैं हम उनके सब बच्चे तो जरूर हैं। इस हिसाब से हम सुधाई तो जरूर ठहरे। और जब के जो दुर्मा है जिसको आज देव कहा जाते हैं पता नहीं पार्टी क्या कहते हैं उसको दादा दादा और बस ठीक है नहीं ऐसा। तो उनके फिर संतान है तो गोया दादा और बस के संतान ठहरे भाई बहन और शिव के हम ठहरे भाई भाई। ये इनको पक्का कराते हो। इस हिसाब से हमको जो शिव बाबा है जो हेवनली गॉड फादर हेवनली स्थापन करते हैं। आप क्या कहते हो इसको पारसी में जो बेस्ट स्थापन करते हैं तो बेस्ट वाला नहीं मिला तो जरूर आप नहीं दुनिया के मालिक होने चाहिए। अभी तो पुरानी दुनिया तो जरूर नहीं दुनिया का मालिक थे। अभी पुरानी दुनिया हो गई इसलिए नहीं है। अभी फिर तो पुरानी नई दुनिया के मालिक बने। ये बातें समझाने से और ये बैठ करके वह समझाएंगे तो वो समझाएंगे इनको बहुत अच्छी मिलती है नॉलेज। समझा ना बच्ची इसमें कोई ऐसा नहीं उठाएगा। और ये कहेंगे कि तो हम उनको याद करते हैं जो वैसे स्थापन करते हैं और फिर जो वैसे स्थापन करते हैं वो बाप से गॉडफादर द्वारा करते हैं। ये ठीक है ना बच्चे। तो हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। ये पुरानी दुनिया नई दुनिया के में आया हुआ है उससे वर्षा लेते हैं। हम जैसे सेवा का भी तो सब ये है बच्चे तो बैठ रहते हैं और जब ये ब्रह्मा की है तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बाप से वर्षा देना बिल्कुल है जरूर मिलना चाहिए। तो उनको याद करने से और विश्व को याद करने से आदम को याद करने से हम विश्व यात्रा को भी जरूर मिलेगा। तो विश्व में जाने के लिए पवित्रता लोग चाहिए तो जरूर पवित्र भी रहना चाहिए। वो शिक्षा तो मिलती होगी नहीं आपके धर्म में जो हासिल है कि पवित्रता को तो मानते होंगे ना। तो ये बच्चे अगर गए आप तो पवित्र रहेंगे। हम पवित्र तो कभी बनेंगे नहीं। हम
विशेष कभी नहीं बनेंगे। विशेष कोई विश्व में नहीं रह सकते। फिर विश्व के उसमें उसको क्या कहते थे? दोलक में जो आप पूछ रहे नहीं दोलक है। अभी दोलक से आपको विश्व में जाना है तो मैं विश्व पर रहने वाले को याद करोगे या इनको याद करोगे किसको? तो ऐसे से पक्का करने से इस बच्ची का बच्ची आपका नाम बहुत आबाला करेंगे कि ये बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। और कभी भी कोई भी अप्रोच रहेगा विशेष बनेगा कभी भी इसमें जा नहीं सकते। ऐसी बच्ची फिर इनका कोई भाई भी हो ऐसा भी चले, क्योंकि संग दोष में हमने सुना है कि ये मांस भी खाते हैं क्योंकि संग दोष में मेरा कोई दोस्त ले गया था होटल में जा करके खाया तो ऐसे इसमें ही तो अच्छी है और बड़े विश्व की स्थापना हो रही है क्योंकि मैदान सामने खड़ा है 2 लाख वो 2 लाख के आदमी खुद ही तो विकास करते हैं या तो ना 1-2 बात भी विकास करते हैं। वो उनको बम फेंकेंगे उनको बम फेंकेंगे हॉस्पिटल कैसे बनाए बोला एक बम से हम सारी अमेरिका को खत्म कर सकते हैं। वो कहते हैं एक बम से हम रशिया को खत्म कर सकते हैं। तो ये तो लकी आदमी ठहरेगा। आगे जब लड़ाई लगी थी तो हिटलर को डेविल कहते थे, एक लोग ऐसे कहते थे, वो डेविल कहते थे उनको के बच्चे ये बहुत ही लेंगे वो सबके लिए है। बाप को तो सबको याद कर लगे हैं। इनका आपको बाप के लिए कहा जाता है वही कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास चल जाएंगे और याद करने से तो प्योर बनेंगे। सवाल याद कर बाप तो बच्चा बनेगा उसको उठाएंगे अब तो जाने बाप तो अनेक प्रकार का होते हैं। कोई बाप ऐसे होते हैं किसको पता भी नहीं पड़ता है, जैसे समय ऐसे पता नहीं पड़ता है। जब बाप करते हैं सबको कहना की सरल आती है या शिव है वो बड़ा बाप करते हैं। शिव की महिमा तो बड़ी लंबी चौड़ी है। वन का सागर सुख का सागर तटित पावन वो एक ही है। और फिर है भी बनेंगे साधु जिनका नाम है उनका भी उद्धार करने में आता हूँ तो फिर वो गुरु कैसे कहेंगे क्योंकि सहज है। इस समय में जो भी है इस देव का धर्म वाले उनकी इस समय में जैसे कि बुद्धि का ताला भी लूज होता है। जब सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। नॉलेज कोई दे भी नहीं सकते। राजयोग की नॉलेज सवाल बाप कोई दे ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शिक्षावचन में अच्छा यह तो सभी पते थे नहीं तो कोई है भी नहीं सब देने वाले तब पता राजयोग की शिक्षा सवाल बाप को तो कोई दे ही नहीं सके। भगवान हो आज तो कार्य कभी भूल है तो भूल ने ही नुकसान कर दिया तो गीता को खत्म कर देते। तो जब एक चीज खंडन होती है तो उनकी जो क्रिएशन होती है फिर उसकी खंडन कोई बात तो सिद्ध करके देखते हैं कैसे है नहीं बराबर खंडन जज योरसेल्फ। गीता खंडन हुई तो उसमें चरित्र भागवत में कृष्ण का खंडन हो गया। चरित्र तो है नहीं कृष्ण की चरित्र दिख रहा है वो भी खंडन हो गया कि है ही नहीं गीता का भगवान कृष्ण। अच्छा फिर लगा दिया वो रामायण वो तो है नहीं। बाप तो कहते हैं मैं ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ ब्राह्मणों को फिर देवी का बनाता हूँ देवता धर्म भी स्थापना होते हैं और क्षत्रिय धर्म जो चंद्रवंशी उसका भी स्थापना होते हैं। किसी कोई भी स्थापित करने वाला कोई भी वहां से आता ही नहीं है मैसेंजर या धर्म स्थापित। क्षत्रिय में कोई का नाम है नहीं धर्म स्थापित का न कोई दूसरे कोई शास्त्र का नाम है बस गीता ही एक है। बस सबसे त्रेता में एक ही शास्त्र गाए जाते हैं। पीछे आते हैं इस्लामी वो धर्मशास्त्र और बौद्धी धर्मशास्त्र क्रिश्चियन धर्मशास्त्र पीछे छोटे छोटे जैसे मुसलमान का कुरान वो जो है
से बस करो पहला से बड़ा दरिया पीछे आई हुई है। इस कारण इस्लामी धर्म वाले बहुत कम ही थे, मुस्लिम धर्म वाले ज्यादा। इसको भी तो है रिलीजन है ही एक झाड़ रिलीजन का, वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। वो जड़ बीज है, मनुष्य को नॉलेज बीज से झाड़ के सब पैदा होते हैं।